प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने अंग्रेज साम्राज्य में मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली और स्वयं शासक घोषित करता है। 1776 ईस्वी में राजा नंदराज की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली एक नई शक्ति के रूप में उभरता है। अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत अंग्रेजों को हैदर अली खटकने लगता है और हैदर अली को परास्त करने के लिए अंग्रेज मराठों एवं निजाम से सहायता लेता है और हैदर अली को परास्त करने के लिए उनसे मदद मांगता है, एक संगठन बनाता है। लेकिन होता क्या है कि हैदर अली अपनी कूटनीति से मराठों को युद्ध में तटस्थ कर देता है। निजाम को लालच देकर के, कुछ प्रदेश का लोभ देकर के अपनी ओर मिला लेता है। अंग्रेज अकेले हो जाते हैं और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में युद्ध होता है। अंग्रेज बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं, अंग्रेजों की शक्ति कमजोर हो जाती है। लाचार अंग्रेज हैदर अली के साथ में संधि करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि होती है, जो लाचार अंग्रेजों को जीते हुए सारे प्रदेश वापस लौटाने पड़ते हैं और हर्जाने के रूप में क्षति पहुंचाने के लिए उनको राशि देनी पड़ती है। इस प्रकार अंग्रेज और मैसूर के बीच में प्रथम ये संघर्ष होता है और हैदर अली विजित होते हैं और अंग्रेज वहां से एक बार पुनः अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के लिए संधि के माध्यम से पुनः अपनी शक्ति को लेकर के संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। हैदर अली ने मराठों व निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध प्रारंभ किया। हमेशा के लिए अंग्रेजों को भारत से समाप्त करने के लिए मराठों के साथ मिलकर के, निजाम के साथ मिलकर के दक्षिण भारत से अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करना हैदर अली का उद्देश्य था। लेकिन युद्ध प्रारंभ हुआ जुलाई 1780 में और हैदर अली को सफलता हाथ लग रही थी, लेकिन 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र टीपू सुल्तान उत्तराधिकारी बनता है। टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों परेशान हो गए, धन भी खर्च हो गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने अंत में 11 मार्च 1784 को मंगलोर की संधि कर ली और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटाने की शर्त रखी और कोई एक दूसरे के साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस प्रकार की शर्त रखी और मंगलोर की संधि उन्होंने कर ली। तृतीय अंग्रेज मैसूर संघर्ष के कारण रहे। अंग्रेज मैसूर का साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे
लेकिन टीपू अपनी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए डचों से कागनूर व आईकोर खरीदना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के सहयोगी ट्रावनकोर के राजा ने, ये ट्रावनकोर के राजा ने डचों से कागनूर व आईकोट खरीद लिया और टीपू नाराज हो गए। अप्रैल 1790 को टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस ने विशाल सेना लेकर के मैसूर पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच संघर्ष चला। टीपू ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन 23 फरवरी 1792 को टीपू को अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम नामक संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तें थी, मैसूर का आधा भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा, टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए हर्जाना के रूप में अंग्रेजों को देंगे और टीपू सुल्तान के 2 पुत्र जो बंधक बना करके अंग्रेजों के पास रहेंगे, ये शर्त टीपू को स्वीकार करनी पड़ी। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर बनके भारत आए लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1758 ईस्वी में भारत पहुंचे। लॉर्ड वेलेस्ली साम्राज्यवादी गवर्नर था। टीपू को यह सदैव के लिए समाप्त करना चाहता था और मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। वेलेस्ली ने एक सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू के सामने रखा। टीपू ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। वेलेस्ली ने अप्रैल 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। 4 मई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग लॉर्ड गवर्नर वेलेस्ली ने जीत लिया। टीपू सुल्तान संघर्ष करता हुआ मारा गया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने मैसूर साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला दिया और हमेशा के लिए मैसूर का साम्राज्य जो स्वतंत्र शासक था वो समाप्त कर दिया।